हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान से हमारा क्या अभिप्राय है। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें कि सूक्ष्म जीवों का, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा इन सूक्ष्म जीवों से होने वाले नुकसान और इनसे होने वाले लाभों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो है इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव हैं इनको 19वीं शताब्दी के अंत में ही इन जीवों की ओर अधिक ध्यान आकर्षित हुआ था और 20वीं शताब्दी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन अधिक गहराई से किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले इन जीवों को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप होता है वो उपलब्ध नहीं थे। तो ल्यूवेनहॉक का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने सर्वप्रथम, उनकी एक हैबिट थी कि वो कांच को घिसकर और उससे जो है मैग्नीफाइड ग्लासेस तैयार करते थे और उनसे उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। उसी के पश्चात जो है ये माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी में माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान एक शाखा के रूप में इसका उद्भव हुआ। माइक्रोबायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है माइक्रोज मीन्स स्मॉल और बायोज मतलब लाइफ। सूक्ष्म जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करना ही लो और फिर इसके अंदर लास्ट शब्द क्या आता है, लोजी। माइक्रोबायोलॉजी, लोजी मतलब लोगोज, लोगोज मतलब अध्ययन करना। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर सूक्ष्म जीवों के जीवन का और उनसे होने वाले लाभ और नुकसान का जो अध्ययन होता है उसको जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उस ही शाखा को विज्ञान की हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं और माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में सूक्ष्म जैविकी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हमने पढ़ा कि कैसे हुई। उसके पश्चात हम देखेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसका जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ और यह विज्ञान की किन किन अन्य शाखाओं के साथ में जुड़ी हुई है। सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। इनमें से आपका बैक्टीरियोलॉजी हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत हम जो है किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, इस शाखा को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अन्य एक शाखा है इसकी वायरोलॉजी। यहाँ पे अभी इसके अंदर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऐड कर लीजिए। बैक्टीरियोलॉजी है फर्स्ट, सेकंड है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी तीसरी क्या है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों की संरचना, उनके जनन तथा उपयोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के से जुड़ी हुई है। मतलब जिन जिन सूक्ष्म जीवों का हम अध्ययन करते हैं उनके आधार पर ये वर्गीकरण सूक्ष्म जीव विज्ञान का है। लेकिन उपयोगिता के आधार पर भी सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम और आगे वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ होता है कि माइक्रोबायोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या महत्व है, अर्थात क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। इस विभाग में मनुष्य और जानवरों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलने वाले रोगों और उनके रोकथाम का अध्ययन किया जाता है।
इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी या कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जो किसी न किसी रूप से कृषि के संबंध में या हमारी खेती के लिए उपयोगी होते हैं और हमारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उनके निर्माण में भाग लेते हैं, या प्लांट्स के अंदर जो ये रोग उत्पन्न करते हैं उनसे संबंधित जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम इसके बारे में एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर विस्तार से पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये भी माइक्रोबायोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा कि लेदर इंडस्ट्री के अंदर जो चमड़ा उद्योग है वहाँ पर बैक्टीरिया काम में आते हैं, डेयरी उद्योग जो है वहाँ पर बैक्टीरिया काम में आते हैं, और बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ दवाइयाँ बनती है वहाँ पर भी जो है ये सूक्ष्म जीव काम में आते हैं। तो इस तरह से ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए एक अलग शाखा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से अलग से सूक्ष्म जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कि इसका अध्ययन किया जाता है। इंडस्ट्री में इसकी क्या महत्व है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं जिसके अंदर हम मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, प्लांट हार्मोन्स इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के अंदर हम सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ कैसे होती है, वृद्धि कैसे होती है और उनके मेटाबॉलिज्म का अध्ययन करते हैं। तो यह शाखा विज्ञान की जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों के फिजियोलॉजी का, कार्यकी का अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर जो है मोलिक्यूलर लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया जाता है। वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जैविकी, इसके अंदर वो सूक्ष्म जीव अध्ययन किए जाते हैं जो पशु चिकित्सा में दवाओं के रूप में काम आते हैं या पशुओं में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रकार की जो इनकी विविधता पाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्यावरण में उपस्थित हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में अध्ययन हम करते हैं। वायुव्य सूक्ष्म जैविकी या एरो माइक्रोबायोलॉजी, वायु में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत, इस सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फार्मास्यूटिकल या औषधि माइक्रोबायोलॉजी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनसे कि बहुत सारी तरह की दवाइयाँ बनती है, जैसे कि बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा था। उसके अंदर जब हमने आर्थिक महत्व पढ़े थे तो हमने देखा था कि बैक्टीरिया से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। तो इस तरह से जो इनसे बहुत सारी वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, तो ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी एक अलग शाखा बना दी गई, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरह से हम अब समझ गए कि किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और वो विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं से भी जुड़ा हुआ है, उसको हम अलग से नहीं रख सकते हैं, और किस तरह से ये विज्ञान की अन्य शाखाओं से जुड़कर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी कि हम जो वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं उससे संबंधित होम असाइनमेंट आपको डालते हैं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि HA क्या होता है या होम असाइनमेंट क्या होता है। HA या होम असाइनमेंट गृह कार्य को कहते हैं, और ये गृह कार्य आपको अपने कागज़ खुद लेकर जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको उनके उत्तर लिखने हैं। ये उत्तर अगर हम मंगवाएंगे तो हमें मेल कर दीजिएगा, और अगर हम नहीं मंगवाते हैं और अगर आप कॉलेज आना शुरू करते हैं तो उस समय हम आपसे एकत्र
कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये गृह कार्य का काम करना है। और एक चीज़ और कि बॉटनी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्या क्या मतलब है, कुछ बच्चे पूछते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं बॉटनी के। पहले आप 12th में केवल बायोलॉजी पढ़ते थे, अब आप जो है जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग पढ़ोगे। जूलॉजी में भी 2 पेपर और बॉटनी के भी 2 पेपर। बॉटनी फर्स्ट, बॉटनी सेकंड। बॉटनी फर्स्ट का सिलेबस अलग है, बॉटनी सेकंड का सिलेबस अलग है। और आरआर ऑटोनोमस कॉलेज का सिलेबस अन्य कॉलेजों से थोड़ा अलग है। तो किताबें खरीदते समय आप ये ध्यान दें कि आप वो सिलेबस खरीदें जिसमें कि आपका जो सिलेबस अपलोड किया है व्हाट्सएप पर, उसके सारे कंटेंट उन किताबों में मिले जो कि आप खरीद रहे हैं बाज़ार से। तो बाज़ार से किताबें कौन सी खरीदें, कई बच्चे पूछ रहे हैं। किताबें जो हैं CBH, RBT, रस्तोगी पब्लिकेशंस या अन्य किसी भी पब्लिकेशन जिसमें हमारे सारे बिंदु मिलते हैं, सारे कंटेंट मिलते हैं, पूरा पाठ्यक्रम मिल जाता है आपको, करीब करीब सारा मिल जाता है, वो किताब आप परचेज़ कर सकते हैं। और जो है आप अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए। और कोई भी क्वेरीज आपकी होंगी, हम समय समय पर आपको संशोधन उसका करते रहेंगे, समाधान आपको उसका देते रहेंगे। धन्यवाद।